कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। आज तक इस धरती पर भरत खंड सारा, कहाँ सागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। आज तक इस धरती पर असंख्य महापुरुष हुए, अनंत जीव संसार समुद्र से मुक्त हो गए, किंतु जितने जीव संसार से मुक्त हो गए उससे अनंत अनंत गुणी जीव चारों गतियों में आज भी भटक रहे हैं। और संसारी प्राणियों का संसार भ्रमण का कारण है उनके अंतःकरण का अनादिकालीन मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और काषायिक आदि भाव। अपने ही आध्यात्मिक अपराध के कारण ये सभी जीव चारों गतियों में जन्म मरण आदि के अनंत प्रकार के दुखों का अनुभव करते हुए, अपने दुखों का आरोपण दूसरों के माथे पर मढ़ते हुए सतत द्वेष और क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं। अपने ही इंद्रिय और उनके साधनों में, विषयों में तल्लीन रहने वाले सभी संसारी जीव अपने ही भौतिकवादी जीवन में इतने तल्लीन होते हैं कि यह अमूल्य दुर्लभतम मानव पर्याय हाथ से निकलती जा रही है, इस बात का उनको भान नहीं होता। महान नीतिकारों ने, आचार्यों ने एक सुंदर नीति वाक्य एक जगह पर बताया कि संसारी जीव की क्या दयनीय स्थिति है, उसकी सोच, उसकी बुद्धि कितनी परांगमुख है। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। एक भौरा होता है, भौरा, मराठी में उसको भूंगा बोलते हैं, संस्कृत में भ्रमर बोलते हैं। वो भ्रमर दिन भर फूलों के ऊपर का मकरंद स्वाद लेते हुए शाम के समय एक तालाब के किनारे पर जो पानी में कमल का फूल था, उस फूल में बैठ करके उसका मकरंद पान करता है। जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है, कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती है, फिर भी उसका मोह, उसकी आसक्ति कम नहीं होती है, वो उसी में तल्लीन रहता है। अंततोगत्वा सारी पंखुड़ियां बंद हो जाती है। वो भ्रमर जिसमें इतनी शक्ति है कि वो लकड़ी को भी चीर सकता है, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों को चीरने का विचार तक नहीं करता है और उस कमल कर्णिका में बैठकर सोचता है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये रात निकल जाएगी, सुप्रभात अर्थात सुबह हो जाएगी। भास्वान उदेश्यति हसस्यति पंकजश्री, और सूर्योदय होने के बाद यह कमल रूपी लक्ष्मी फिर से हंसने लगेगी, खिलने लगेगी। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। इस प्रकार कमल की कर्णिका में सोचता हुआ बैठा हुआ वह भ्रमर अपने आप में मग्न था, तल्लीन था, और उसी समय रात भर उसमें बैठकर दूसरे दिन उससे बाहर निकलने की कल्पना करने वाला वो भ्रमर अपनी खुशी में है। और उसी समय दिन भर जंगल में चारा पानी करके आया हुआ एक हाथी, एक गजराज, पानी पीने के लिए उस तालाब पर आता है, पानी पीता है और निकलते समय उसी कमल नाल को उखाड़कर अपने मुख में डालता है। हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार, सुबह सूर्योदय होगा और मैं यहां से बाहर पड़ूंगा, ऐसा सोचने वाला भ्रमर एक क्षण में उस हाथी के जबड़े तले दबाया गया। संसारी जीव भी ऐसे ही सोचते हैं कि मेरा जीवन बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है, मैं यहां से और आगे जा करके बहुत सारे मौज मजा करके, बहुत सारा पैसा कमा करके, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नाना प्रकार की साधन सुविधाओं को प्राप्त करके अंततोगत्वा मैं कहीं पर जाकर आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करूंगा। लेकिन काल रूपी हाथी, मृत्यु रूपी हाथी उसका सतत पीछा कर रहा है। अनादिकाल से यही चक्र चला आया है, निरंतर यह संसार चक्र, यह इस संसारी जीव के पीछे लगा हुआ है और इसका स्वयं का ही आध्यात्मिक अपराध इस जीव को संसार में फंसाया हुआ। लेकिन कुछ भाग्यवान भव्य जीव होते हैं जो संसार समुद्र के किनारे तक पहुंच गए हैं, मुक्ति का तट जिनको दिख रहा है। और ऐसे जीवों के लिए, उन भाग्यवान भव्यात्माओं के लिए जिन धर्म की शरण प्राप्त होती है, उन जीवों को धर्म की शरण बताने के लिए अनादिकाल से सतत भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रों में 2.5 द्वीप में 24 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर उस क्षेत्र की व्यवस्था के अनुरूप होते रहे। तीर्थंकरों के साथ साथ अन्य अनेक प्रकार के केवली, श्रुत केवली आदि अनेक महान ज्ञानी मुनिजन होते रहे
और उन सभी मुनियों ने हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए ऐसा उत्कृष्टतम मोक्ष मार्ग बताया। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। उनके बाद असंख्य अनेक ज्ञानी जन हुए, महान तपस्वी आचार्य हुए, किंतु पंचम काल का प्रभाव, उसमें भी दुष्मा काल और बीच के 650-700 वर्षों तक मुनि मुद्रा लगभग खंडित हो गई थी। 650-700 वर्षों तक अखंड भारतवर्ष में कोई भी आचार्य महाराज नहीं थे। तब जाकर के 650-700 वर्षों के अंतराल के बाद 100 वर्षों के पहले बुधवार दिनांक 7 अक्टूबर 1924 को समडोली के क्षितिज पर एक धर्म सूर्य का उदय हुआ, जो हम सभी के श्रद्धालोक के देवता चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के रूप में विराजित हैं, जिन्होंने जीर्ण शीर्ण खंडित मुनि परंपरा का पुनरुद्धार किया, उसका जीर्णोद्धार किया, असंख्य उपसर्ग झेले, अनेक परिश्रमों को सहन किया, यहां तक कि धर्म को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी। मैं हमेशा कहता हूं कि शांति सागर नहीं तो कोई भी सागर नहीं, क्योंकि ध्यान से सुनिए, चतुर्थ काल में भगवान बनना एक अपेक्षा से बहुत आसान है। ध्यान से सुनना है, सिर्फ कान से मत सुनो। चतुर्थ काल में भगवान बनना एक अपेक्षा से बहुत आसान है, किंतु पंचम काल में और उसमें भी 20वीं शताब्दी में शांति सागर बनना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे महामहिम महाश्रमण आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए। उनके पहले सैकड़ों वर्षों तक कोई आचार्य नहीं हुए, वे आचार्य हुए। उनके बाद अनेक मुनि आर्यिका आचार्य हुए, किंतु आचार्य शांति सागर जी महाराज एक ऐसे आचार्य हुए कि उनकी शोभा आचार्य पद के कारण नहीं थी, बल्कि आचार्य पद की शोभा शांति सागर जी महाराज के कारण वृद्धि को प्राप्त हुई। ऐसे महामहिम आचार्य महाराज हुए। उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं की शिष्य परंपरा में, उज्जवल नक्षत्र जैसी परंपरा में अनेक अनेक महान गणमान्य मान्यवर आचार्य मुनि हुए। उसी श्रृंखला में मंच के पीछे आप देख रहे हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज, हमारी गुरु परंपरा दिखाई गई। उनके दाएं हाथ में मुनि श्री वर्धमान सागर जी महाराज, यानी आचार्य शांति सागर जी महाराज के ही गृहस्थ जीवन के बड़े भाई हैं। उनके दाएं हाथ में मुनि श्री आदि सागर जी महाराज, जिनका जन्म स्थान शेड़बाल था। उन्हीं के शिष्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज, जो शिरोल के पास हसूर के नगर गौरव है, महान ज्ञानी कर्णानुयोग के विद्वान आचार्य हुए। उनके शिष्य आचार्य श्रुत सागर जी महाराज के शिष्य हमारे गुरु की, जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारी धर्म गंगा निर्व्याज रूप से निरंतर बहती थी, जो भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन थे, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप थे, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण था, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, जिनका जीवन शरणागतों के लिए आश्रित जनवत्सल है, जो संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए अभेद्य धर्मनों का समान है, जो अज्ञान के अंधकार में उलझे हुए लोगों के लिए रत्नत्रय के रत्नदीप समान है, और मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है। ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य श्रुत सागर जी महाराज के शिष्य, उनसे दीक्षा लेने का सौभाग्य मेरे जैसे पामर को प्राप्त हुआ, हमारे गुरु बंधुओं को प्राप्त हुआ, और उन्हीं आचार्य देव के शिष्य हुए आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज आज आपके सामने बैठे। अभी कुछ समय पहले आर्यिका श्री शुद्धोहम श्री माता जी ने कहा कि उन्होंने कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं देखे थे। हमारे गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, दो पंक्तियां, मराठी की पंक्तियां कहते थे की अश्रू ढाळू नकोस वेड्या, जगाला दुःख कळत नाही, आम्ही देखील रडतो पण ते डोळ्यांनाही कळत नाही, आम्ही देखील रडतो पण ते डोळ्यांनाही कळत नाही। कुछ भूमिकाएं ऐसी होती है कि जहां अपना दुख अंधियारे में निगलना पड़ता है, सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन आज भावनाएं नहीं रोक पाया। उसका कारण यह था
कि आचार्य महाराज के स्वर्गारोहण के बाद हम जिनकी छत्र छाया में बड़े हुए, जिनका हाथ पकड़ करके इस मार्ग पर चलने का हम सभी को साहस प्राप्त हुआ, जिनके मार्गदर्शन में इस महावीर के महामार्ग की यात्रा हम लोग कर रहे थे, जिनके चरणों में बैठ करके हम सुबह शाम आचार्य वंदना करके दैवसिक रात्रिक प्रायश्चित्त लेते थे, जिनके आदेश उपदेश के अनुसार विहार करते थे और सारी संघ की गतिविधियां होती थी, आज वे नीचे बैठेंगे और उनके सामने मुझे उनके ऊपर बैठना पड़ेगा। एक कर्तव्य कठोर भार मेरे जीवन में आज आया है, यह सोच करके मन उस समय व्याकुल हो रहा था। पूज्य बड़े महाराज जो मेरे लिए गुरु तुल्य है, धर्म सागर जी महाराज, उनके ऊपर, उनसे ऊपर बैठना पड़ेगा, यह सोच करके उस समय अश्रुओं को नहीं रोक पाया। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की तरफ देखी, ध्यान से देखी। आप लोग समझते हैं, आप प्रापंचिक गृहस्थिक जीवन जीने वाले हैं, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि फटी हुई चप्पल जूतियों को त्याग करना भी बहुत से लोगों को संभव नहीं है। इतने विशाल संघ का सहजता से त्याग करना और इस उच्चासन का त्याग करना ऐरे गैरे का काम नहीं। उनके चेहरे पर कोई किसी प्रकार का खेद भाव, किसी भी प्रकार का दुख, कोई व्यथा दिखती। इसी को आचार्य कुंद कुंद भगवान ने समय सार में सहज समय सार कहा है, जिसको हम सभी लोग आज जीवंत रूप में सामने देख रहे हैं। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हमारे संघ की विभूति है। आसान बात नहीं है। अपने अहंकार को दबाना, मान कषाय को खंडित करना और गर्व के शिखर से नीचे उतरना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि महाकवि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक जगह पर कहा है, जो मानते हैं स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे बहुत दूर अभी धर्म से खड़े हैं। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वो कभी बड़ा नहीं होता है। फिर बड़ा कौन होता है? किसी नीतिकार ने कहा है, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो बड़ा नहीं होता है, बल्कि जो दूसरों को कभी छोटा नहीं समझता है वो बड़ा होता है। हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ऐसे, जिनको अपना कहने वाला, कहलाने वाला व्यक्तिगत कोई गर्व हमने कभी नहीं देखा। मैं उनकी मुख स्तुति नहीं करता हूं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं भी कभी चने के पेड़ पर चढ़ता नहीं और किसी को चढ़ाता नहीं, और मैं भले कितना ही चढ़ाऊं, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज कभी चने के पेड़ पर चढ़ने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि नारियल के पेड़ से नीचे गिरने पर जितनी चोट नहीं आती, उससे ज्यादा चोट चने के पेड़ से नीचे गिरने पर आती है। ये इतनी सरलता की मूर्ति और एक विशेषता है उनकी। आज इस कलिकाल में, इस भयंकर हुंडाव सर्पिनी काल में समर्पित शिष्य मिलना बहुत दुर्लभ है। शिष्य तो हजारों मिलेंगे, लेकिन समर्पित शिष्यों की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। हमारे गुरुदेव ऐसे भाग्यवान थे, सन्मति सागर आचार्य देव ऐसे भाग्यवान थे कि जिनको वर्धमान सागर जी जैसा ऐसा शिष्य मिला कि जिन्होंने अपने 2004 से लेकर आज 2026 22 वर्ष की मुनि साधना में एक बार भी गुरु आज्ञा का भंग नहीं किया। अभंग रूप से गुरु आज्ञा का पालन करने वाला ये शिष्योत्तम, ऐसे हमारे आचार्य महाराज। यह संघ एक रत्नों की माला है। हमारे बड़े महाराज, आज सुबह जब मैं मंदिर जी में उनके कक्ष में गया, कंटाळा आलाय, चालेल ना थोडा वेळ? ह्याच मंडपात आहे का तुम्ही मनानं त्या मंडपात आहे? आज सुबह जब मैं उनकी कक्ष में गया, उनके चरणों में बैठकर मैं नमस्ते कर रहा था, मन द्रवीभूत हो रहा था कि आगे चाह करके भी मैं बहुत प्रयास करूंगा, मैं चाहूंगा कि उनके चरणों में नीचे बैठ करके उनको नमस्ते करूं, लेकिन वो करने नहीं देंगे। आज अंतिम बार उनसे नीचे बैठने का प्रसंग मेरे ऊपर आ रहा है। यह संघ एक ऐसा संघ है, इस संघ में बैठे हुए ये सभी मुनिराज रत्नों की तरह है, और उस रत्नों को, अलग अलग रत्नों को गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज और गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज ने वात्सल्य के धागे में पिरो करके रत्नमाला बनाई हुई है। ऐसा संघ, यह संघ, अपने ही संघ की स्तुति नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। इस संघ में हर क्षेत्र से आए हुए मुनि हैं। मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से है, कर्नाटका से है, दूर दूर प्रांतों से आए हुए मुनि इस संघ में शिष्यत्व को धारण किए हुए, लेकिन सभी आनंद के साथ
वयोवृद्ध मुनि है, मध्यम वयस्क है, अल्प उम्र के कम है, लेकिन सभी एकमेक के साथ जीवन जीने वाले, एकमेक के सुख दुख में सम्मिलित होने वाले, एकमेक की वेदना संवेदना में अपना मान करके चलने वाले ये सभी मुनि महाराज, ये हमारा परिवार है।